मित्रों, मैं विवेक और आज हम बात करेंगे मलेरिया के ऊपर। जैसा कि बारिश खूब हो रही है और जगह-जगह पर जो है जल जमाव भी हुआ है और जल जमाव के चलते जो है जहाँ-जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होगा, वहाँ से जो है मच्छर भी खूब पनपेंगे, ठीक है? और उससे क्या होगा, मलेरिया का जो बुखार होगा वो तेज़ी से बढ़ेगा। तो आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है मलेरिया के बुखार को कंट्रोल करें कि मलेरिया होबे न करे। तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो मच्छर होता है वो कितना खतरनाक है, ठीक है। अब मलेरिया होता किससे है? मलेरिया होता है मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर के काटने से होता है आपका, ठीक है। अब ये होती है मादा एनाफ्लिज, ठीक है। ये एक फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है। ये मेल मॉस्किटो नहीं, ये फीमेल मॉस्किटो होती है। जो नर बेचारे होते हैं ये तो फूलों का रस वगैरह ये सब खाते हैं, ये सब जो है काटते नहीं हैं। नर जो है खून चूसने काम नहीं करते हैं, ये काम करती है मादा एनाफ्लीज, ठीक है। तो मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है आपका मलेरिया, ठीक है। अब देखो यार, मुद्दे वाली बात यह है कि हम लोग जो है मादा एनाफ्लीज की बात कर रहे हैं, तो साथ ही में हम मलेरिया के काजेटिव एजेंट की बात कर लें, उस प्रोटोजोआ की बात कर लें, ठीक है। तो आपका जो है कौन-कौन सा होता है, ठीक है। आपका होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी। जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है वो आपका मलिग्नेंट मलेरिया होता है। क्या होता है? मलिग्नेंट मलेरिया। अब मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार आना, आवर्ती चक्र में बुखार आए, इससे बुखार तेज रहेगा, फिर बुखार कम हो जाएगा, कुछ समय के लिए फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो बुखार जो है आता आता रहता है। इस तरह के लक्षण आते हैं। साथ ही में कपकपी होती है, ठंड लगती है, ठंड लगे कपकपी का आना। तो ये सब लक्षण होते हैं, सब सिम्टम होते हैं आपकी मलेरिया के, ठीक है। और हमने आपको जो है काजेटिव एजेंट के बारे में बता दिया। अब मुद्दे वाली बात यह है कि हम लोग कैसे रोकें मलेरिया को बढ़ने से। तो हम लोग जान रहे हैं कि बारिश के चलते जगह जगह पर जल जमाव हुआ है और जब जल जमाव होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मच्छर इकट्ठा होंगे। गंदा जल इकट्ठा होगा तो वहाँ पर मच्छर बनेंगे, उनके लार्वा जो है नंबर ऑफ काउंट में बढ़ाएंगे। अब ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप लोग साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें। साथ ही में जहाँ पर जल जमाव हुआ है वहाँ आप लोग, जहाँ अगर ह्यूमन बस्ती अगर रह रही है, अगर आदमी रह रहा है, तो जहाँ जल जमाव हुआ है वहाँ लोग केरोसिन वगैरह का यूज कर सकते हैं। केरोसिन ऑयल जो होता है उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब मच्छरें नहीं रहेंगे तो मलेरिया कहाँ से होगा। तो हम लोग को जो है कुछ साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए मच्छरों की संख्या को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मच्छर सिर्फ मलेरिया ही नहीं काज करता है। देखो, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू जो कि कितना खतरनाक होता है, एडीज एजिप्टी, ठीक है। तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, ये सब जो है आपका मच्छर काज करता है, ठीक है। ये मच्छर जो है बड़े ही खतरनाक होते हैं। फाइलेरिया हो गया, ठीक है। फाइलेरिया भी जो है आपके मच्छर के काटने से होता है। तो ये मच्छर बड़ा ही खतरनाक है। आप लोग साफ़ सफाई का खास ध्यान रखिए और साथ ही में जहाँ भी जो है जल जमाव हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए केरोसिन ऑयल का यूज कीजिए और साथ ही में जो है बच बचा के रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए।